Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 4 which is Generation of Computer जो कि हमने अभी तक FOC को स्टार्ट किया था। FOC में हम फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड यूनिट कंप्यूटर सिस्टम जो कि हमारा वन शॉट आया था 30 मिनट्स का, उसमें अच्छे से कवर कर चुके थे। उसके बाद हमने यूनिट 3 के बारे में समझा था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से समझा था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भी हम पिछले जो वीडियोस थे उनमें अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हम फर्स्ट पार्ट हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने दो जनरेशन के बारे में समझा था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ते हैं। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट टू। अभी तक जो है हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में दो जनरेशन को अच्छे से कवर कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन जो थी उसका टाइम पीरियड था 1942 से 1955। इसमें वैक्यूम ट्यूब जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी इसका यूज लिया गया था। ठीक है, उसके बाद मेमोरी के बारे में हमने बात करी थी कि जो इसमें मेमोरी यूज ली गई थी उसका नाम था मैग्नेटिक डर्म। ठीक है, कोर मेमोरी और मैग्नेटिक टेप मेमोरी का इसमें यूज में लिया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। उसके बाद हमने लैंग्वेज के बारे में बात करी कि जो लैंग्वेज इसमें यूज में ली गई थी उसका नाम था मशीन या असेंबली लैंग्वेज। और जो ये जो थे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें तो ये आकार में भारी हुआ करते थे, अविश्वसनीय थे, महंगा था और उपयोग करने में कठिन था। ठीक है, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता था, तो इसमें बेस प्रोसेसिंग सिस्टम इसमें यूज में लिया जाता था। उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल्स के बारे में समझा था, ये आप देख सकते हैं, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। ये कुछ जो कंप्यूटर थे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, जैसे कि इनियक, इडवेक, इडसेक, यूनिवेक, मार्क वन, IBM 1650, IBM 1750। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकेंड जनरेशन को स्टार्ट किया था। सेकेंड जनरेशन में हमने इसके टाइम पीरियड को समझा था कि ये जो है 1955 से स्टार्ट होकर 1964 तक रही थी। इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर। और इसमें जो मेमोरी यूज में ली गई थी वो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इनकी फोटोज मैंने आपको बताई थी, ये कुछ इस तरीके से दिखते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक ड्रम है। ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क है जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज में ली गई थी मेमोरी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये इनियक है, ये इडसेक है, ये इडवेक है, ये यूनिवेक फर्स्ट है। ये जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। ये वैक्यूम ट्यूब है, ये आप देख सकते हैं। और ये IBM का 1650 जो कंप्यूटर है वो है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर जो यूज में लिया गया था उसकी फोटो ये रही, ये ट्रांजिस्टर है, ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हुआ करता था ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर है, ये जो है प्रोसेसिंग डिवाइस थी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज में ली गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने मेमोरी के बारे में बात करी थी कि जो मेमोरी है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड प्राइमरी मेमोरी इसमें यूज में ली गई थी। ये आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड प्राइमरी मेमोरी, ये यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये 12 बिट्स ऑफ मेमोरी है जिसमें डेटा बस को कनेक्ट किया गया है, उसके बाद लोड और रीड सिलेक्ट किया गया है यहाँ से। ठीक है, ये मेमोरी 12 बिट्स की मेमोरी है जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर मेमोरी थी, जो कि सेकेंड जनरेशन में यूज में ली गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि जो इसमें सेकंड जनरेशन में जो लैंग्वेज यूज में ली गई थी उसका नाम था कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल और स्नोबॉल। ठीक है, ये चारों लैंग्वेज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है, वो थी मशीन और असेंबली लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन की जो अगर आपसे लैंग्वेज पूछी जाए यानी कि कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल, स्नोबॉल, इनमें से होता क्या है कि जैसे फोर्ट्रेन को पूछ लेता है एग्जामिनर, फोर्ट्रेन से उठा के आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सी जनरेशन लैंग्वेज थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज थी। ठीक है, इनके जो कंप्यूटर होते थे वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन तेज हुआ करते थे, छोटे थे और अधिक विश्वसनीय थे और महंगे थे। ठीक है, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी, इसमें बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन का यूज किया गया था। उसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करी थी, ये कुछ कंप्यूटर थे जो हमने अच्छे से कवर कर लिए थे, जो इसमें CDC 1604, IBM 7030, हनीवेल 4400 और 800 जो दोनों कंप्यूटर थे इनको हम अच्छे से कवर कर चुके थे पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने IBM 1401 के बारे में अच्छे से बात कर ली थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम अभी तक पिछले वीडियोस में हम अच्छे से कवर कर चुके थे।
आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो थर्ड जनरेशन से पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक इसको अच्छे से इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1964 से 1975 तक, ठीक है। इसमें जो है, इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी वो आईसी थी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जो है इसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया था, यानी कि जो थर्ड जनरेशन थी इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी को बनाया गया था। आईसी जो था ये 1000 जो ट्रांजिस्टर्स होते थे इनको जोड़ करके एक आईसी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। एक मेमोरी कार्ड की तरह चिप हुआ करती थी छोटी सी, ठीक है। और आईसी के भी कुछ प्रकार हुआ करते थे, जैसे एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई, जीएसआई, ठीक है। तो ये आईसी के प्रकार हुआ करते थे। और थर्ड जनरेशन से आईसी उपयोग में ली जाने स्टार्ट हो गई थी, मतलब इसको थर्ड जनरेशन से आईसी को उपयोग में लेना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आईसी को उपयोग में कब से लिया गया था, तो थर्ड जनरेशन से लिया गया था। थर्ड जनरेशन जो थी वो 1964 से स्टार्ट होके 1975 तक थी, ठीक है। और इसमें जो आईसी का जो प्रकार था वो था एसएसआई, जिसको बोला जाता था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आईसी का प्रकार होता था, जिसमें एसएसआई और एमएसआई अगर आपसे पूछा जाए तो ये थर्ड जनरेशन में यूज में ली जाती थी। और फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन में जो आईसी यूज ली जाती थी उसका नाम था एलएसआई, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वीएलएसआई, वीएलएसआई हमने जब सीपीयू पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम में, उस टाइम पे मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर किया था कि वीएलएसआई जो है सीपीयू होता है, ठीक है। जो आज के जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनको ही वीएलएसआई या सीपीयू बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से जो है फोर्थ जनरेशन यानी कि वीएलएसआई जब से लॉन्च हुआ था, यहाँ से ही कंप्यूटर, आज के जो कंप्यूटर है इनकी अवधारणा यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। आज जो हम सीपीयू देख रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुए थे, जो कि वीएलएसआई था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी को ही हम माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में एलएसआई और वीएलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि आईसी का टाइप था, इसको फोर्थ जनरेशन में यूज में लिया गया था। और फिफ्थ जनरेशन जो थी वो 1989 से वर्तमान तक चली थी, जिसमें अभी तक जो है हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज जो हम जो देखते हैं कंप्यूटर वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें भी आईसी यूज में ली गई थी, लेकिन जो इसमें जो आईसी यूज में ली गई थी वो यूएलएसआई और जीएसआई, ठीक है। यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और गेंट स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है आईसी से रिलेटेड, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये तीन जनरेशन को हम साथ में लेके चल रहे हैं आईसी में। फर्स्ट जनरेशन में आपको, थर्ड जो जनरेशन है उसमें आपको ध्यान में रखना है एसएसआई और एमएसआई, ठीक है। अगर आपसे पूछे आईसी में कौन सा प्रकार था थर्ड जनरेशन में, तो एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में जो थी वो थी एलएसआई और वीएलएसआई, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि सीपीयू था, ठीक है। इसी को ही माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता था, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में जो आईसी थी उसका नाम था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और जेंट स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये आईसी की प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो थर्ड जनरेशन में हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी कौन सी यूज में ली गई थी थर्ड जनरेशन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें हाई मेमोरी डिवाइसेस यानी कि मैग्नेटिक डिस्क का इसमें उपयोग में लिया गया था, ठीक है। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर होते थे उसमें मैग्नेटिक डिस्क को उपयोग में लिया जाता था मेमोरी के रूप में, ठीक है। मेमोरी क्या होती थी, जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता था, जहाँ पे कंप्यूटर अपने डेटा को स्टोर करता था उसको मेमोरी बोला जाता था। और मेमोरी में जो है थर्ड जनरेशन पे वो मैग्नेटिक डिस्क उपयोग में ली जाती थी। ये कुछ इस तरीके से होती थी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक डिस्क, ये कुछ इस तरीके से होती थी। ये आप देख रहे हैं ये डिस्क होती थी, यहाँ पे इसकी परत पर जो है डेटा को स्टोर किया जाता था, ये रोटेट होती थी, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली हमने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात करी, थर्ड जनरेशन की जो मेमोरी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहने वाला है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी कि थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज में ली गई थी। तो इसमें स्टैंडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज जो कि पास्कल, सी और बेसिक। अगर आपसे पूछा जाए पास्कल, सी और बेसिक लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज में ली गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन में इनको यूज में लिया गया था। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से 1965 तक था, ठीक है। और इसमें जो लैंग्वेज थी वो थी पास्कल, सी और बेसिक। इसमें से बेसिकली
जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सी लैंग्वेज से ज़्यादा पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की थी। तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की थी, ठीक है। और सी जो लैंग्वेज थी वो 1972 में डेनिस एम रिची ने इसको बनाया था। ये हम जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे उस टाइम पे इसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सी जो लैंग्वेज थी वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में सी लैंग्वेज को उपयोग में लिया गया था, पास्कल को भी और बेसिक को भी, ठीक है। पास्कल लैंग्वेज थी उसको भी थर्ड जनरेशन में यूज में लिया गया था, और बेसिक जो लैंग्वेज थी उसको भी थर्ड जनरेशन में यूज में लिया गया था, ठीक है। बात करें इसके थर्ड जनरेशन के नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये जो था, ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर, वो व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने में तेज थे, यानी कि ये एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन थोड़े तेज हुआ करते थे। ये साइज में एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन छोटे थे, ठीक है। ये सस्ते थे और उपयोग में आसान थे, उपयोग में लेना इनको इजी हो गया था थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, ठीक है। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो वो था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से कंप्यूटर में यूज में लिया जाता था, कौन सी जनरेशन में यूज में लिया जाता था, वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया जाता था, ठीक है। और ये जो पूरे जो आप नोट्स देख रहे हैं ये एक तरीके से काफी मेहनत से बनाए गए हैं, ठीक है। इनको मैंने बहुत सारी बुक्स में से रीड करके और इनको एक टेबल में सम्मिलित किया है। तो आप इस टेबल्स के थ्रू आप जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम जो पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन में वो है एग्जाम्पल्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर कौन सा यूज में लिया गया था, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, तो ये बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे इस पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको अभी इतना याद रखना है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स के बारे में ध्यान रखें कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से एग्जाम्पल्स यूज में लिए गए थे, कौन से कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के थे। तो IBM 360, IBM 370, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो IBM 360 और 370 कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, ठीक है। और ये किस तरीके से दिखते थे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये वाला जो कंप्यूटर है ये है IBM 360। ये देख सकते हैं IBM सिस्टम 360। ये कुछ इस तरीके से दिखता था, इसमें IC का प्रयोग में लिया गया था इसको, ठीक है। और इसमें कैलकुलेशन करने में ये बेसिकली यूज में लिया जाता था, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं जो बटन है यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता था कि कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर हुआ करती थी। IBM कंपनी ने बनाया था इसको। IBM कंपनी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको द बिग ब्लू भी बोला जाता है, उसी की मशीन थी ये सिस्टम 360, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सिस्टम 370 370, ठीक है। ये जो मशीन है ये IBM 370 है। इसमें यहाँ पे ये एयर कंडीशनिंग कुछ लगी हुई है, ठीक है। और ये जो है ऑपरेटर है जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। IBM कंपनी ने इसको बनाया था 370, ठीक है। यहाँ पे फोकस करिए आप, ये जो देख रहे हैं IBM 370 और IBM कंपनी ने इसको बनाया था। ये कुछ इस तरीके से दिखती थी मशीन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, तो हमने जो बात करी थर्ड जनरेशन में, तो एग्जांपल्स के बारे में हमने अच्छे से क्लियर किया कि IBM 360 और 370 कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, तो ये थर्ड जनरेशन था। PDP 5, 8, 11 और 45 ये भी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ये कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो कंप्यूटर है ये है PDP 5। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ये आप देख सकते हैं डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया था। ये कुछ इस तरीके से दिखता था, गोदरेज की शेप में देख सकते हैं आप, अलमारी जो आती है उस तरीके से कंप्यूटर होते थे पहले, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है वो है PDP 8, ठीक है। ये भी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया था, यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं इसमें IC का प्रयोग किया गया था। ये कुछ इस तरीके से दिखता था। ये जो आप देख रहे हैं ये है PDP 8 और ये है PDP 5, ठीक है। तो बेसिकली अब अभी तक हम जो है, और अभी तक जो है हम एग्जाम्पल्स के बारे में अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ एग्जाम्पल्स के बारे में IBM 360 हमने पढ़ा, IBM 370 हमने देखा, उसके बाद PDP 5, 8, 11 और 45।
उसके बाद एक कंप्यूटर और आता है जो कि इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है, सीडीसी साइबर 6600, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, सीडीसी साइबर 6600 जो है ये भी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1975 से 1989 तक। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड था। ठीक है, इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी वो आईसी को यूज में लिया गया था। आईसी में जो है एलएसआई, यानी कि मैंने आपको पहले क्लियर किया एलएसआई क्या होता है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई जो कि सीपीयू था, यानी कि इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है, जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते थे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। फोर्थ जनरेशन में आईसी का उपयोग लिया गया था। ठीक है, आईसी का जो प्रकार था एलएसआई वीएलएसआई का, इसमें यूज में लिया गया था। उसके बाद जो बात करें हम फोर्थ जनरेशन में जो मेमोरी यूज में ली गई थी वो थी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है आज के टाइम पे भी यूज में ली जाती है। हार्ड डिस्क को आप अभी भी यूज में लेते हैं हम हमारे कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो हार्ड डिस्क का जो फर्स्ट टाइम जो यूज में ली गई थी वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसको यूज में लिया गया था। उसके बाद सीडी, डीवीडी, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये जो मेमोरी डिवाइसेस थी इनको फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था। ये कुछ इस तरीके से दिखती थी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, जो कि 500 जीबी की 1 टीबी की हार्ड डिस्क आती है, जिनको आप सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सीडी आती है, डीवीडी, ये पहले आया करती थी। आज से कुछ टाइम तक ये अभी भी हुआ करती थी कुछ टाइम तक, लेकिन अभी ये नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखती थी डीवीडी वगैरह, और ये सीडी है। इनमें भी डेटा को स्टोर किया जाता था, डीवीडी में, सीडी में। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की मेमोरी थी जिनके बारे में हमने बात करी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे हम। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज में ली जाती थी, तो जावा, विजुअल बेसिक, पर्ल, पीएचपी, रूबी, एसक्यूएल और फॉक्स प्रो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है अच्छे से। जावा, विजुअल बेसिक, पर्ल, पीएचपी, रूबी, एसक्यूएल और फॉक्स प्रो। अगर इनमें से कोई भी लैंग्वेज अगर आपसे पूछी जाती है तो ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद में बात करें इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो क्या होती है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से दिखते हैं, तो ये जो है एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन, ये साइज में कुछ छोटे होते थे, प्रयोग करने में आसान थे, इनको यूज में लेना इजी था, और सामान्य प्रयोजन की मशीन थी। यानी कि जो अभी जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, जो हमारे पर्सनल जो कंप्यूटर होते हैं जिनको पीसी बोला जाता है, वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, यानी कि ये सामान्य प्रयोजन की मशीन थी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज में लिए गए थे, तो इसमें मल्टी प्रोसेसर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल विंडोज ऑन सिंगल पीसी। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि सॉफ्टवेयर थे एक तरीके से, जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिए गए थे। मल्टी प्रोसेसर आप समझ सकते हैं, अभी के जो प्रोसेसर है वो मल्टी प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको समझाएंगे। ठीक है, मल्टीपल विंडोज ऑन सिंगल पीसी, ये जो सॉफ्टवेयर थे ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे, तो आईबीएम पीसी जो है, आईबीएम पीसी कुछ इस तरीके से दिखता था। ये जो आप मशीन देख रहे हैं कुछ आज के कंप्यूटर्स की तरह दिख रही है, तो ये आईबीएम पीसी था। ठीक है, आईबीएम कंपनी ने इसको बनाया था, और यहाँ से ही कुछ अपने जैसे अभी जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो गए थे, कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये आईबीएम पीसी के बारे में हमने बात करी, ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। उसके बाद क्रेव 1 और 2, इसको भी ध्यान रखें, क्रेव 1 और 2 जो कंप्यूटर था ये भी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। आईबीएम पीसी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन की बात करें जो हमारी लास्ट जनरेशन रहने वाली है वो है फिफ्थ जनरेशन, जो कि 1989 से स्टार्ट होकर वर्तमान यानी कि अभी तक जो है हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को यूज में ले रहे हैं। अभी जो आप लैपटॉप, क्रोम बुक, टैबलेट, ठीक है, पाम बुक जो भी आप जो देखते हैं वो अभी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें जो प्रोसेसिंग डिवाइस जो यूज में ली गई थी फिफ्थ जनरेशन में वो थी आईसी। आईसी में कौन सी यूज ली गई थी, तो यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जीएसआई जेंट स्केल इंटीग्रेशन को फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था। इसकी मेमोरी की बात करें तो इसमें हाई स्टोरेज हार्ड डिस्क, ठीक है, जो मैंने बताया था हार्ड डिस्क जो है
इसमें हाई स्टोरेज हार्ड डिस्क का प्रयोग में लिया गया। ठीक है, जो पहले जो कम स्टोरेज की हार्ड डिस्क आती थी उसको अपडेट किया गया इसमें इसमें फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, और हाई स्टोरेज हार्ड डिस्क का प्रयोग फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया गया। इसके लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें ASP.NET, जावा, पाइथन, OPS 5, ठीक है, मरकरी, GUI बेस्ड लैंग्वेज, प्रोलॉग और लिस्प, ठीक है, ये लैंग्वेज जो थी, ये लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में ली गई थी। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली इनको याद रखना है अच्छे से। ASP.NET हो गया, जावा, पाइथन, ठीक है, आज के टाइम पे पाइथन काफी यूज में होती है, तो ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। OPS 5, मरकरी, GUI बेस्ड लैंग्वेज, प्रोलॉग, लिस्प, ये सारी जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। ठीक है, उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे, अभी जो हम कंप्यूटर यूज ले रहे हैं जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ये पोर्टेबल हुआ करते थे, यानी कि अभी जो आप लैपटॉप देखते हैं इनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली ले जा सकते हैं। जैसे आप किसी सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो लैपटॉप को आप इजीली अपने साथ लेके ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से पोर्टेबल है। ठीक है, एआई आधारित समानांतर प्रसंस्करण, यानी कि एआई से आज के टाइम पे जो है एआई को बहुत यूज में लिया जाता है, तो एआई जो है फिफ्थ जनरेशन में यूज में लिया गया था, यानी कि एआई आधारित लैपटॉप्स कंप्यूटर को आज के टाइम पे यूज में लिया जाता है फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है किप्स, यानी कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, किप्स को कौन सी जनरेशन में यूज में लिया गया था, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया गया था। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो पेंटिनम पीसी, नोटबुक, वर्क स्टेशन, परम, IBM SP2, लैपटॉप, पामटॉप, ठीक है, अल्ट्राबुक और क्रोमबुक। आज के टाइम के जो भी हम डिवाइसेस जो देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें परम आ गया, ठीक है, लैपटॉप आ गए, पाम टॉप आ गए, ठीक है, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये सारे जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, तो बेसिकली हमने फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करके फिफ्थ जनरेशन तक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से बेसिक से उठा के एडवांस तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इस टेबल को आप अच्छे से ध्यान रखें। इस टेबल में जो है बेसिकली आपको प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को यूज में लिया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, आईसी में कौन सी थी, तो एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और देन एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद वीएलएसआई यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू को यूज में लिया गया, और फिफ्थ जो जनरेशन थी उसमें बेसिकली एआई को यूज में लिया गया था, जिसमें आईसी थी, यूएलएसआई और जीएसआई। ठीक है, इसकी लैंग्वेज के बारे में ध्यान रखें। इन सभी जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज में लिया गया, तो इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। अगर आप BCI SCI के एस्पिरेंट हैं या फिर आप किसी भी अदर एग्जाम जिसमें कंप्यूटर साइंस पूछी जाती है, जैसे कि CET हो गया और भी अदर एग्जाम्स हो गए, इन उनसे उनकी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 3, जिसमें हम वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, so why you join? If you want to improve your computer knowledge, crack exam and build future ready skills, subscribe to future skills computer classes and join our learning journey. ठीक है, इफ़ यू आर enjoying our videos, please share your feedback in the comment box। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, और आई होप आपको वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, तो अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऑल्सो प्लीज सपोर्ट एंड शो सम लव टू दिस चैनल, इट्स आवर न्यू चैनल। इस चैनल को जरूर प्यार दें, ये हमारा नया चैनल है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारी इस जर्नी में। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।